भाई एक ना थोड़ा सा गुजरात और पंजाब वाला मैच अगर साइड कर दो तो मुझे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से धुरंधर जडेजा ने अपना बदला चेन्नई से लिया और उनके एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर रिवॉल्वर वाली सेलिब्रेशन भी करी। परसों जब मैच चल रहा था तो यही मशहूर था कि जडेजा चेन्नई से बदला लेने के मूड में है। और भाई जस्सी को तो फिर भी घर की याद आ रही थी, लेकिन जड्डू को अपने पुराने घर की याद ही नहीं आ रही थी। इनफैक्ट मिड इनिंग्स में जब जडेजा से बात हुई तो जडेजा ने ये बोला कि पीला बहुत पुराना हो गया था, गुलाबी मुझ पर सूट करता है। ये सुनकर चेन्नई फैंस ने कहा, कह दो कि ये झूठ है। लेकिन ये सब असल में झूठ ही निकला, क्योंकि जब मैच खत्म हुआ तब जडेजा की एक फोटो बहुत वायरल हुई जहां जडेजा खलील अहमद के साथ खड़े हैं और चेन्नई की जर्सी को एकदम वैसे ही निहार रहे हैं जैसे अमेरिका वाले तेल के कुएं वाले देशों को निहारते हैं। लेकिन इसके बाद जडेजा कुछ ऐसा कर देते हैं जिसको देखकर कई चेन्नई फैंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जडेजा सीएसके की जर्सी पर जो लोगो होता है ना, उसको पकड़कर चूम लेते हैं। यह देखकर चेन्नई के फैंस एकदम पिघल ही गए और कहने लगे कि जडेजा आपकी बहुत याद आ रही है। लेकिन अब आप लोग याद ही करो, क्योंकि अब जडेजा चेन्नई के थलापती नहीं बल्कि राजस्थान के बनना है बनना। बात तो सही है। फिलहाल बात करते हैं पंजाब और गुजरात के मैच की, जहां पर सच बताऊं तो करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा है। ये कैसा टूर्नामेंट चल रहा है भाई, जहां पर जो टीम टॉस जीत जाती है वो टीम पहले बॉलिंग लेती है, फिर मैच जीत जाती है। 4 दिन हो गए शुरू हुए, चौथे दिन भी यही हुआ। पंजाब ने टॉस जीता और गुजरात वालों से कहा, जाओ जाकर जरा बैटिंग करके दिखाओ। अब पिछले साल तो गुजरात ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, लेकिन याद कीजिएगा पिछले साल गुजरात की बैटिंग उनके टॉप 3 पर डिपेंडेंट थी। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, ये वो धुरी थे जिनके इर्द गिर्द ये टीम घूम रही थी। लेकिन अब की बार दिक्कत ये है कि ये तीनों ही आउट ऑफ फॉर्म है। पिछली बार ये 16, 17, 18 ओवर तक गुजरात की इनिंग को खींच लेते थे, लेकिन अब की बार साई सुदर्शन, जो कि पिछले बार के ऑरेंज कैप विनर थे, जल्दी आउट हो गए। गिल का प्रदर्शन कोई बहुत खराब नहीं था, लेकिन उतना इम्पैक्टफुल भी नहीं था। और जॉस बटलर तो जितना स्ट्रगल कर रहे थे उतना तो बॉलीवुड में बाहर के लोग भी नहीं करते। नतीजा ये हुआ कि गुजरात 163 का टारगेट दे पाई, जो कि एक बड़ा ही नॉर्मल सा टारगेट था पंजाब के लिए। पंजाब को ज्यादा कुछ खास करना नहीं था, लेकिन उनके एक बल्लेबाज ने खास कर दिया कूपर को ली। ऑस्ट्रेलिया में इस भाई की उतनी ही इज्जत है जितनी इस टाइम दुनिया वाले ईरान की वॉर टैक्टिक्स की ही इज्जत कर रहे हैं। ये लड़का इतना टैलेंटेड है कि मात्र 5 महीनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इनको तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करवा दिया। एक और बेहतरीन कहानी है कोहली के पीछे। 19 साल पहले ऐश मार्श पंजाब की तरफ से खेलते थे और कूपर मार्श के बहुत बड़े फैन थे। इत्तेफाक देखिए, कूपर 19 साल बाद पंजाब के लिए ही आईपीएल खेलने उतरे। उन्होंने भी मार्श की तरह अपने पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी लगाई। वो भी मार्श की तरह नॉट आउट गए और वो भी मार्श की तरह प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। हालांकि कूपर का काम मुश्किल किया पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा ने, जो कि लेट बॉलिंग करने आए, लेकिन जब आए तो उन्होंने वन साइड मैच में जान फूंक दी। उनकी वजह से ये मैच लास्ट ओवर तक चला गया, लेकिन बोर्ड पर उतने रन थे नहीं। 20 से 25 रन ज्यादा होते तो गुजरात मुकाबला कर पाती। लेकिन फिलहाल सरपंच साहब की पंजाब ने अपना पहला मैच जीता है। आज का मैच है दिल्ली और लखनऊ के बीच, यानी कल राहुल एक बार फिर गोयका जी की टीम के सामने आएंगे। अबे मजा आएगा नाउ। आज के मैच पर अगर आपका कुछ कहना है राहुल और गोयका जी को तो कमेंट करके बताना। कल के मैच पर अगर आपको कुछ कहना है सरपंच साहब की टीम जीत गई है तो भी कमेंट में जरूर लिखना। और शुरू में हमने आपको बताया था ना, जडेजा ने इमोशनल कर दिया। अगर आप चेन्नई के फैन हो तो उनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। है इस स्क्रिप्ट को मैं शॉर्ट वीडियो में समझा दूं, स्क्रिप्ट लिख दो।